हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मैथ्स क्वेश्चंस। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के बेसिक क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखेंगे। तो जो बच्चे मैथ्स में कमजोर है या जिनका मैथ्स का बेसिक कमजोर है, वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। यदि आज आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका जो बेसिक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया है। बच्चों, कम से कम ये जो क्वेश्चन है इसको मैं सोल्व करता हूं, इसका आंसर क्या आता है, कम से कम आप एक इस क्वेश्चन को जरूर देखिए। पूरा वीडियो को आप देखें या ना देखें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप एक इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही देख लेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस एक क्वेश्चन तक आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन हमको दिया है 20 का 3 भाग 5, फिर का कोष्टक के अंदर आपको दिया 3 माइनस 2 प्लस 1, ऊपर दिए रेखा का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? देखो, हमारा जो तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, अक्सर बच्चों का तरीका, मैं ये कह सकता हूं कि 99% बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, हम इस क्वेश्चन को जब भी सोल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भी यहां पर ये 20 लिखा हुआ है तो यहां हम लिख देते हैं ये 20। और हम सबको मालूम है, हम सबको बच्चों को ये बताया गया है कि जब कभी भी आप कहा देखो तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देते हैं, गुणा का चिन्ह, फिर लिख देते हैं यहां पर ये 3, फिर लगा देते हैं भाग का चिन्ह, और यहां लिखते हैं 5, का मतलब मल्टीप्लाई। हम सबको बताया गया है भी का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। यहां लगा देंगे ये कोष्टक, फिर देखिए 3 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये 2 तो है आपका माइनस का और 1 हमारा क्या है, ये प्लस का। तो -2 में से 1 को घटाएंगे तो पीछे रह जाएगा 3 माइनस 1। ये रेखा ब्रैकेट हट गया और ये हमारा छोटा ब्रैकेट लगा दिया गया है। अब देखिए यहां लिखेंगे 20 और 3 को करेंगे हम गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा ये 60। फिर ये भाग का चिन्ह है 5, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 3 में से 1 गए, पीछे रह जाएंगे ये 2। अब 5 2 का गुणा करके 60 में भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 बट्टे ये 10। 10 का भाग 60 में देंगे तो भाग जाएगा आपका 6 मर्तबा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर आता है। जो बच्चे इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं, जैसे कि अभी मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, तो जो आंसर आता है वो कितना आता है, ये 6 आंसर आता है। अब बच्चों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है और मेरा जो आंसर आया है वो ये 6 आंसर आया है। क्या आप बता सकते हैं कि मेरा ये जो आंसर आया है ये सही है या गलत है? अगर मेरा ये आंसर गलत है तो मैंने कहां पर गलती की है? मैंने जो तरीका अपनाया है वो तरीका, वो मेथड मेरा सही है या गलत है? मैंने कहां पर गलती की है? और अगर मेरा ये क्वेश्चन सही है, ये मेरा आंसर सही है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ सर जी, आपने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही आंसर है। 30 सेकेंड का मैं आपको टाइम देता हूं। वीडियो को आगे मत बढ़ाना, यहीं पर आप वीडियो को रोकिए। इस क्वेश्चन को आप खुद अगर सोल्व करना चाहते हैं, इसको सोल्व कीजिए, 1 मिनट भी नहीं लगेगी। मैंने तो आपको समझाया तब इतना टाइम लगा है। और आपका आंसर क्या आता है वो आप कमेंट करके पहले बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि भी इस क्वेश्चन को और कैसे सोल्व किया जा सकता है। हाँ तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है और मेरा जो ये आंसर आया है 6, ये बिल्कुल ही गलत आंसर है बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर ये 6 कभी भी नहीं आएगा। और ये जो मेरा मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, मेरा जो तरीका है, ये भी बच्चों बिल्कुल ही गलत तरीका है, क्योंकि इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं किया जाएगा। तो फिर सर जी इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा? भाई 20 से 3 को गुणा करते हैं तो 60 आते हैं, फिर भाग 5, 2 और 1 3 होते हैं, माइनस का 2 है, 2 में से 1 घटा दिया, 1 बच गया, 3 में से 1 गया, 2 ही रहता है। 5 2 को गुणा करेंगे तो 10, 60 में 10 का भाग देंगे तो आंसर तो 10 ही आता है। गलती कहां हो गई? मैं आपको बताता हूं बच्चों, गलती कहां हुई है। गलती हुई है बच्चों मेथड के अंदर।
जो हमने तरीका अपनाया है उस तरीके के अंदर मेथड हुई है। एक्चुअली में हमारा ये जो क्वेश्चन है ये हमारा बोर्ड मास का क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर जी हमको मालूम है ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तभी तो हमने कहा का मतलब मल्टीप्लाई मानना है, रेखा ब्रैकेट को पहले सोल्व किया है, फिर छोटे ब्रैकेट को सोल्व किया है और उसके बाद हमारे क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है। जो बचे इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं जैसे कि मैंने किया है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं बोर्ड मास का नियम क्या होता है। सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें बच्चों। देखो ये है हमारा बोर्ड मास, BODMAS, मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा। बी का मतलब होता है बच्चों ब्रैकेट, और जो ब्रैकेट होते हैं आपके वो 4 प्रकार के होते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, इसे हम हिंदी में कहते हैं का, इसका मतलब मल्टीप्लाई, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, और ये रेखा ब्रैकेट भी हमारे क्वेश्चन में दिया है। डी का मतलब होता है बच्चों डिवीजन, यानी कि भाग, जो कि क्वेश्चन के अंदर दिया है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ये भी हमारे क्वेश्चन के अंदर हमको दिया है। ए का मतलब होता है बच्चों एडिशन यानी कि जोड़, और एस का मतलब होता है घटाव, घटाव यानी कि सबट्रैक्शन। ठीक है, तो इस क्रम को हम बोर्ड मास का नियम कहते हैं। जब भी हमको क्वेश्चन दे दिया जाए और उसमें जोड़ घटाव गुणा भाग एक साथ मिक्स में दे दिया जाए तो हमारे क्वेश्चन को हम इस क्रम में सोल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और उसमें भी सबसे पहले रेखा ब्रैकेट के अंदर यानी उसके नीचे जितनी भी संख्याएं आई है सबसे पहले उन्हीं को सोल्व किया जाएगा। उसके बाद में छोटा ब्रैकेट, फिर मजला, फिर बड़ा ब्रैकेट। ब्रैकेट को इस क्रम में सोल्व करते हैं। ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद में सबसे पहले इस का को सोल्व किया जाता है, यानी दो संख्याओं के बीच में यदि का या इंग्लिश में ऑफ दिया है तो उनका मल्टीप्लाई सबसे पहले किया जाता है। उसके बाद में भाग का नंबर आता है, फिर गुणा, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन का नंबर आता है। अब हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए यहां पर जगह की कमी पड़ सकती है तो मैं इसको वापस मिटा भी सकता हूं बच्चों। ठीक है, यहां पर हमारा क्वेश्चन हमको क्या दिया है 20 का 3। देखो यहां पर मैं क्वेश्चन उतारता हूं, यहां पर है 20, मैंने यहां लिख दिया है 20। ठीक है, और का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो मैं यहां पर सीधा गुणा का चिन्ह लगाता हूं, ये मल्टीप्लाई। फिर आपको दिया है 3, ये 3। ठीक है, फिर यहां पर भाग का चिन्ह है तो ये भाग का चिन्ह, और 5 यहां मैं लिखता हूं ये 5, और का कोष्टक के अंदर आपको दिया। अब देखो यहां मुझे इसको वापस बोर्ड मास के नियम को मिटाना पड़ेगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को आप रिपीट करके वापस देख लेना। ठीक है, मैं इसको साफ करता हूं। मैंने आपको बोर्ड मास का रूल्स बता दिया है कि भी ये बोर्ड मास का नियम होता है। ओके, अब देखिए कोष्टक के अंदर हमको क्या दिया है 3 - 2 + 1, और ऊपर दिया है ये रेखा ब्रैकेट। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे इस रेखा ब्रैकेट को। ठीक है, आपने भी किया है, लेकिन ध्यान दो बच्चों इस रेखा ब्रैकेट के अंदर ये जो 2 है ना, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 नहीं है। ये जो माइनस का चिन्ह है ना ये आपका ब्रैकेट के बाहर है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यदि हम इसको इस प्रकार लिखते 3 - 2 + 1 अगर मैं लिखता तो ये देखो माइनस का चिन्ह ब्रैकेट के बाहर है ना, इसी प्रकार ये भी आपका एक ब्रैकेट ही तो है, माइनस का चिन्ह बाहर है। ठीक है, तो यहां पर 2 प्लस का है और 1 भी प्लस का है, तो यहां पर हम 2 और 1 को जोड़ेंगे, इसकी बाकी नहीं करेंगे, घटाव नहीं करेंगे। तो यहां आ जाएगा आपका 20, फिर गुणा 3, और भाग आ जाएगा आपका 5। का मतलब क्या हुआ ये मल्टीप्लाई। अब देखिए कोष्टक के अंदर 3 और -2 और 1 कितने हो जाएंगे आपके ये 3। अब यहां पर देखिए ये हो जाएगा आपका 20, फिर मैं गुणा का चिन्ह लगा करके यहां लिखूंगा 3, और भाग ये 5, फिर गुणा। अब पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सोल्व करेंगे तो 3 में से 3 के पीछे क्या रह जाएंगे आपके ये 0 रह जाएंगे। अब यहां पर भी बच्चे गलती करते हैं, वो ये देखते हैं कि ये गुणा है, ये गुणा है, बीच में भाग है, तो पहले भाग वाली संख्या को सोल्व करो। नहीं बच्चों, ये गुणा साधारण गुणा नहीं है, ये का वाला गुणा है जो कि ब्रैकेट के बाद में सबसे पहले सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले 20 और 3 का गुणा करेंगे, 5 और 0 का गुणा करेंगे। 20 3 का गुणा करेंगे तो यहां आ जाएगा आपका 60, और भाग का चिन्ह 5 0 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 0। अब 60 के अंदर 0 का भाग दिया जाएगा, तो दे दो आप भाग 60 बटे ये 0 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 0 का भाग 60 के अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये परिभाषित नहीं है। यदि आप 0 का भाग 60 के अंदर दोगे तो आप देते जाओ, इसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत तक जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा ये अनंत तक। ये जो साइन है ये अनंत तक का साइन है, यानी कि 0 का भाग 60 में आप देते जाओ, कोई अंत नहीं है, ये इसका आंसर आएगा। और ये जो तरीका है ये सही तरीका है बोर्ड मास वाला। ये तो तरीका मन मर्जी का तरीका है,
ये हमारी सहूलियत लगी, 20 और 3 का गुणा हमको दिख रहा है, गुणा कर दिया। यहाँ पर 5 और 3 का गुणा दिख रहा है या 3 - 1 दिख रहा है तो वो घटा दिया। तो ये तो मन मर्जी का तरीका हो गया बच्चों, जो रूल्स है वो ये रूल्स है। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा इसका हल है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो आप इसको पूरा देखें। देखिए यहां पर हमको क्या दिया है 7, फिर देखो माइनस, कोष्टक के अंदर आपको दिया -5 + 3 - 9 का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन को पहले यहां नीचे उतारते हैं। क्वेश्चन है हमारा 7, फिर -5 + 3 और ये -9, इसको हमें सरल करना है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 7 -5 में से 3 को घटाएंगे तो पीछे रह जाएगा आपका -2 और यहां आ जाएगा आपका -9। ठीक है, अब यहां देखो बच्चों, कोष्टक के बाहर माइनस है, कोष्टक के अंदर आपका ये माइनस दिया है। तो माइनस माइनस हमेशा क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 7 + 2 - 9, 7 और 2 9 - 9 को घटाएंगे तो 0 आपका आंसर आ जाएगा। छोटा सा आपका क्वेश्चन था, छोटा सा आपका आंसर है। समझाने का मेरा मतलब था वो ये था, माइनस और माइनस, यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि कोष्टक के बाहर माइनस है, कोष्टक के अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, ये प्लस होता है। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, 20 + 4 × 25 बटे 20% + 1 का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब यहां पर बच्चों हमको नीचे देखो ये प्रतिशत वाली संख्या दे दी गई है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करें इससे पहले ये जो प्रतिशत का फंडा क्या है, इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा ये हम सीख लेते हैं। सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे। यहां पर देखिए, यदि आपको दे दिया जाए 10%, ठीक है, तो 10% का मतलब होता है 10 बटे ये 100। क्वेश्चन के अंदर हमको दिया है 20%, ठीक है, तो 20% का मतलब हुआ 20 बटे ये 100, यानी कि 20 बटे 100 का मतलब प्रति 100 में से कितने, तो यहां पर 100 में से 20, यहां पर 100 में से 10। तो जब भी आपको प्रतिशत में संख्या दे दी जाए, प्रतिशत को हटाना है तो आप बट्टे में क्या लगा दो, 100 लगा दो। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब यहां पर हमारे क्वेश्चन को देखिए, हमको क्या दिया, 20 + 4 × 25। तो आप क्या कीजिए, 4 और 25 को गुणा करके 20 जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 20 + 4 और 25 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके, ये 100, और बट्टे में कितने आ जाएंगे आपके, ये 20% और प्लस ये 1, 20 और 100 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 120। ठीक है, और बट्टे में क्या आ जाएगा, 20% का मतलब मैंने आपको बताया 20 बट्टे ये 100, और प्लस में आपका क्या है, ये 1। अब देखो 1 के बट्टे में कुछ भी नहीं है ना, तो आप 1 के बट्टे में 1 लगा दो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपका हो गया 20 बट्टे 100 प्लस 1 बट्टे 100। पहले ये नीचे वाली आपकी एक भिन्न बन गई है, इसको सरल कर लो। 100 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 100 ही एलसीएम आएगा। ठीक है, फिर 100 का भाग 100 में देंगे, 1 मर्तबा जाएगा, यहां हम लिख देंगे ये 1 मर्तबा जाएगा, 1 और 20 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 20। ठीक है, प्लस 1 का भाग 100 में 100 मर्तबा, 100 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100, और इसके ऊपर क्या है आपका, ये देखो 120, तो यहां हम लिख देंगे ये 120। अब ये हो जाएगा 120 और इसके बट्टे में 120 और इसके बट्टे में आ जाएगा आपका ये 100। अब देखो 120 के बट्टे में 120 है और इसके बट्टे में क्या आ गया आपका, ये 100 आ गया है। तो अब ये जो 100 है ना, ये उठ करके ऊपर यहां पर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो मैं इसको साफ करता हूं, ये हो जाएगा आपका 120 गुणा ये 100 और बट्टे में आ जाएगा आपका ये 120। ठीक है, अब देखिए 120 में से 120 को आप बड़े आराम से काट सकते हो, 120 से 120 कट गया, पीछे क्या रह गया आपका, ये 100, और यही आपका इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर है। यदि आप 20 + 4 × 25 बटे 20% प्लस 1 का भाग देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ये 100 आपका आंसर आएगा। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो फिर आप इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके।
और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।